हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है रास्ता, नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज द बेसिक नॉलेज 101, आपको होना ही चाहिए। टाइम्स अप, दैट्स द साइकिक मैसेज। टाइम्स अप, मुझे ये मैसेज दिया गया, ये शब्द कहा गया, उनका वक्त आ चुका है। जैसे भगवान ने बोला कि पाप का घड़ा भर गया, इनफैक्ट इतने सारे टर्म्स हैं। अभी मैं जैसे आध्यात्मिक वर्ल्ड में आई हूँ, लाइक लुकिंग एट लाइक नकारात्मक ऊर्जा एंड भगवान का किंगडम के अंदर जो ये वर्ड्स बोले जाते हैं, टाइम्स अप एंड नोइंग अबाउट कॉमन ग्रेस एंड डिवाइन ग्रेस, इतना कुछ जानने के बाद में इतना तो मुझे पता चल गया, हर एक छोटे मोटे जो फ्रेजेस हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है उसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। स्पेशली जब माँ राधा और कृष्ण के बीच में जब बातें होती हैं, माँ राधा डंडा लेके जैसे कृष्ण के पीछे भागती है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। एंड डंडा लेके मारना, वाओ, आपको पता है जब नकारात्मक ऊर्जा गलत करती है तो उनको भी डंडे पड़ते हैं, लाइक उनको सज़ा भी मिलती है। जब स्वयं भगवान कृष्ण जब उन्हें डंडे से मारते हैं, इसका मतलब कि उनको समझाया जा रहा है कि रास्ते में नहीं आना। लेकिन जब भगवान के एंजल्स जब काम करते हैं, उनको लाइक तीर कमान इनसे मारते हैं। एंड जितना भी मुझे पता चला, आई एम लाइक वाओ। लेकिन जब डंडे पड़े तब भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ ना करो। एंड लाइक ये जब डंडे पड़ते हैं, इट्स लाइक मोर हायरार्की पावर दैन एंजल्स, इतना तो बात है। सो टाइम्स अप बोल के ये बात ज़रूर साइकिक मैसेज में आया था। एंड आपके जितने भी दुश्मन हैं, भगवान ने उनको लाइन बाय लाइन, जैसे कि टिकट देते हैं ना, आप बैंक में जाते हो या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है, जब आपका नंबर बुलाया जाता है तभी आप आओगे। तो ऐसे ही आपके दुश्मन जितने भी हैं, जितने भी आपके साथ गलत करें, तो उन लोगों को भगवान जी ने नंबर दिया है, अभी तुम्हारे को डंडे पड़ेंगे, अभी नेक्स्ट जब तुम्हारा नंबर बुलाया जाएगा तुमको डंडे पड़ेंगे। तो इस तरीके से डंडे पड़ने वाले हैं। जो 2 नंबर्स मुझे, एंजल नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, वो है 2023 एंड 2024, ओके, एंड 2224, ऐसे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। या फिर आप रात में वो टाइम तक बैठे हो, अपना टाइम देख रहे हो, ये नंबर्स आ रहे हैं, या समथिंग टू डू विद ईयर्स, कुछ तो डेफिनेटली है, ये नंबर बार बार पॉपअप हो रहे हैं। एंड जो भी आपके दुश्मन हैं, ऑब्वियसली वो नकारात्मक ऊर्जा को चूज़ कर चुके हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग जो स्पेल वर्क आपके ऊपर करते हैं, द फैक्ट इज़ आपकी ज़िंदगी में उन लोगों ने इतने ज़्यादा स्पेल वर्क किए, आपको हेडेक होता था, आपको नोजिया होता था, ऐसे कभी कभी तो ऐसा होता था कि आप खड़े होके चल भी नहीं पाते थे। तो दैट इटसेल्फ इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हेवी स्पेल वर्क आपके ऊपर हो रहा था। लेकिन आपके एंजल्स आपको बार बार उन सारे परिस्थिति से बाहर निकाल रहे थे। एंड आपके ऊपर अगर जो ये एंजल्स आपका साथ नहीं देते तो अभी तक तो आप इस दुनिया में ना रहते, या फिर आप सीरियसली मेरा थ्रोट अभी इतने हद तक लाइक रुक गया था, मैं इतना तेज़ खांसी आया। एंड अभी मैं 5 मिनट ब्रेक लेके पानी पी के आराम से बैठने के बाद में मैं फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ। नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहता कि आपको पता चले, वो बिल्कुल नहीं चाहता। और इनफैक्ट द सिस्टम हो रही हो, वाह, उनका एक सिस्टम है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। लाइक सीरियसली मैं बोल रही थी, सिम्टम्स के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। एंड द सिम्टम्स वेयर लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके पाँव में दर्द होते थे, आप उठ नहीं पाते थे, नौजिया होता था। एंड इन फैक्ट आप ड्रंकर नहीं हो, आप शराब नहीं पीते, लेकिन आपके जो सिम्टम्स थे, इट वॉज लाइक हैंगओवर। एंड हैंगओवर किसको होता है? जो शराब पीता है। लेकिन वो सब ना होने के बाद में भी आपको हैंगओवर सिम्टम्स थे। द फैक्ट इज, जो साइकिक मैसेज मेरे पास है, यू वेर लाइक एवरी 5 मिनट्स में आप अभी बाथरूम जाके आए थे, फिर से यू आर लाइक फिर से यूरिनेट कर रहे हो, आपके लाइक बॉडी में कंट्रोल नहीं है, यू आर लाइक यू कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज दिस इज़ हैवी हाई लेवल ऑफ मैजिक आप पे किया गया था, जिसके वजह से आप चल नहीं पा रहे, आप यूरिनेट कर दे रहे हो, आप लाइक एवरी सिंगल ड्रेस इज़ लाइक मेसअप ड्रेस
एंड आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप जब मॉर्निंग उठना चाहते हो तो आप उठ नहीं पाते हो, आप हिल नहीं पाते हो, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आप नेक्स्ट जो काम करना चाहते हो वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने जो प्लान्स बनाया था आप खुद भूल गए। आप पहले ऐसे थे कि मेरे साथ तो ऐसा है, पहले ऐसे था कि मैं दिमाग में प्लान्स बना लेती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट एक के बाद एक वो पूरा कर लेती थी, लेकिन अब भी तो प्लान्स को लिखना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन पास्ट पूजा एंड प्रेजेंट पूजा। लाइक मेरे लाइफ में तो बहुत सारे डिफरेंस आए हैं एंड आई एम लाइक ट्राइंग टू कीप अप विद इट। आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं। एंड इतना ही नहीं, वो लोग आपको आपके ट्रैक्स में रोकना चाहते हैं, आपके जो भी आपके तरक्की है उसमें रोकना चाहते हैं। द फैक्ट इज़ अगर उनका सच में आप अपने ऊपर काम नहीं करते, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिवाइन ग्रेस में नहीं रखते, आप कॉन्स्टेंटली भगवान की तरफ नहीं देखते, एंड आप एक ऐसे घर में पैदा नहीं हुए हैं जहाँ पे भगवान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन आप ऐसे घर में पैदा हुए हो एवरेज भगवान पे ध्यान देते हैं। वो एवरेज भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो लोग भगवान पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मेरे भगवान रियली होते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी आपने अपना फेथ इतना स्ट्रांग रखा भगवान के ऊपर दैट यू आर अलाइव, मतलब सांस ले पा रहे हो आप। इसका मतलब यही है कि आपके एंजल्स आपका साथ दिए, भगवान जी ने आपका साथ दिया एंड यू डिज़र्व टू लिव योर लाइफ। आप अपना लाइफ जीने का हक है आपको, आप अपना फ्री विल को यूज़ करने का हक है। जब तक आपके पास टाइम है जिंदा रहने का आपके पास हक है एंड आप डिसीजंस ले सकते हो। मैंने डिसीजन लिया मेरा लाइफ को कृष्णा को देना एंड आप अपना लाइफ का डिसीजन कुछ भी ले सकते हो। सो द फैक्ट इज़ यहाँ पे द मेन टॉपिक आपका साइकिक मैसेज ये है कि अभी जो रात पड़ने वाला है, मतलब डंडे पड़ने वाले हैं आपके दुश्मनों के ऊपर, उनको भगवान जी ने टोकन्स दे रखा है। पहले तुमको डंडे पड़ेंगे, फिर तुमको डंडे पड़ेंगे एंड फिर नंबर 2019 या फिर 23 नंबर या 24 नंबर तुम्हें डंडे पड़ेंगे। तो डंडे पड़ने वाले हैं। जो लोग भी काला जादू को चूज़ करते हैं यूज़ करना अपने दुश्मन के ऊपर, लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत उनसे करती हूँ जो काला जादू को चूज़ करते हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। दैन वर्बली अटैक करना कम था, नेम कॉलिंग करना कम था, लोगों के बीच में खड़ा करके ग्रुप में खड़ा करके बेइज्जती करना कम था, मुझे सबके बीच में पीठ दिखाना कम था, क्लास में जानबूझ के बेइज्जती करना कम था, जानबूझ के टीचर के साथ मिल के मेरी बेइज्जती करना कम था। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपसे जो नफ़रत करते हैं वो आपको नीचा दिखाते हैं। बस में चढ़ने के टाइम में आपको चढ़ने नहीं देना, आपके कॉलनी बस आपसे छुड़वा देना एंड यू वेटिंग डे फॉर नेक्स्ट 1 आवर कि आप नेक्स्ट बस में जा सको। ऐसे बहुत सारे जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं आपके साथ करते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी से भी नफ़रत नहीं करती उतना ज़्यादा जो काला जादू करते हैं मेरे पे, मुझे बताने के लिए। लोग जो भी चूज़ करे काला जादू मेरे पे करने के लिए, द फैक्ट इज़ मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि वो लोग आपसे जलते हैं, वो सब कुछ वो चाहते हैं कि जो आपके पास है उनके पास हो, वो सब कुछ चाहते हैं कि जो सक्सेस आपके पास है उनके पास हो। वो लोग वो सब मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़, यहाँ तक कि आपके जो कपड़े आपने पहने हैं या पेन पेंसिल जूते, आपके हाथ के ऊपर नाखून बाल, सब कुछ वो चाहते हैं जो कि आपके पास है। ऐसा मुझे एहसास हुआ। द फैक्ट इज़ भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे अच्छी खूबसूरती दी है, सो दैट्स वाई मे बी आई एम थिंकिंग कि आई एम ब्यूटीफुल, दैट्स वाई दे वांट माई हेयर्स, माई लुक्स, माई स्मूथ स्किन एंड एवरीथिंग, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन जो लोग के पास सिर्फ सक्सेस है वो लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट इज़ फॉर मी जितने लोग भी मेरे पे काला जादू करते हैं दे डू इट आउट ऑफ जेलसी एंड दे वांट एब्सोल्युटली एवरीथिंग व्हाट आई हैव। एंड जो भी मुझे, अगर मैं दूसरे अपने आप को इसमें से निकाल के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, काला जादू के पास वो लोग ही जाते हैं जो लोग आपको नफ़रत करते हैं आपसे, आप देख के नॉट स्टैंड यू। एंड इतना ही नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में इतना भी आया है कि आपके पास पावर है कि आप एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो। काला जादू का तो मतलब विद्या आपके पास है, तो आपको कोई भी अगर कुछ भी गलत कहता है ना तो भी आप उसके ऊपर स्पेल वर्क कर देते हो। ये एक्सपीरियंस मेरे पास डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी स्पेल वर्क करता है कैरेक्टर डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम जब मैं कॉलेजेस में थी तब भी थी देर विल, बट जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, जो भी मेरे अक्वेंटेंस थे, जो भी बैचमेट थे, उनमें से जो भी कैरेक्टर था मेरे पे जो भी स्पेल वर्क करते थे,
दे जस्ट यू स्पेल वर्क ऐसे कर देते थे एंड गॉड आई जस्ट हेट देम। आई गिव मी अ मिनट। भगवान ने मुझे एक विजन दिखाया जो कि टॉम एंड जेरी का था। टॉम हमेशा जेरी के पीछे पड़ा रहता है, जेरी के पास चाहे कुछ भी हो वो बार बार उसके रास्ते में आता है। जब मैं छोटी थी तब ये सब मैं जब देखती थी, मेरे लिए ये एक शो तो डेफिनेटली था, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए एक जब भी मैं देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि इसके अंदर कुछ मैसेजेस हैं मेरे लिए, तो मैं जब मैं देखती थी। सो डेफिनेटली ये वाला साइकिक मैसेज बताने के लिए मुझे टॉम एंड जेरी का एग्जाम्पल दिया गया। और जब भी टॉम जेरी का जो भी सीन होता है, जेरी को लेते हुए पता नहीं टॉम को क्या है कि वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड जब भी वो जेरी के पीछे जाता है, कुछ भी स्कीम वो करता है, वो वापस टॉम के ऊपर ही आता है। सो जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर कर रहा है वो वापस उनके ऊपर जाएगा। एंड आप हर एक प्रॉब्लम से गुजरते हुए, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आप जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन है। लेकिन फॉर एवरी सिंगल टाइम आप जानते हो कि जेरी टॉम आपके पीछे आ रहा है एंड जेरी के जैसा आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। लेकिन लुक एट द वे, आपको कॉन्स्टेंटली मूव पे रहना पड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली अपना पीठ भी देखना पड़ रहा है, अपने को बचाना पड़ रहा है, और आपका काम भी आप कर रहे हो। कॉन्स्टेंट काम है यार, इट्स सो मच वर्क। जब भी वो लोग आप पे अटैक करते हैं, डेफिनेटली वो लोग अपना पाप का घड़ा भर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हम सनातन धर्म में पाप का घड़ा भर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न टर्म्स में बोलते हैं तो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इनके पीछे क्या है, हाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन्होंने ये किया वो किया, ऐसा बोलते हैं ना। वो लोग अपने ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। सो उनका पाप का घड़ा बढ़ते गया एंड बढ़ गया, एंड राइट नाउ भर गया है। भगवान ने उनको बोला आपको छोड़ दो, वो अपने असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी उनके ज़िंदगी में मैंने टास्क दिया है, नेक्स्ट उनके लाइफ में ये अपग्रेड आने वाला है, उनको ये असाइनमेंट दिया गया है। हर इंसान को मैं जो भगवान हूँ, हर एक को एक एक असाइनमेंट देता हूँ। अभी उनका असाइनमेंट का टाइम है, उनका टेस्ट वो लोग देंगे, वो पास होंगे तो मैं वैसे उनको कर्मफल दूंगा। अभी उन्हें जाने दो, क्योंकि उनका प्रारब्ध कर्मा था, ऐसे ख़त्म हो गया। अभी उनके पास टेस्ट सिचुएशन है उनके लाइफ में, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे टेस्ट के बीच में नहीं आना। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। लेकिन नहीं, मैं अभी भी स्पेल वर्क करूँगा आप पे, अभी भी स्पेल वर्क करूँगा आप पे, वैसे लगे हुए हैं। तो भगवान बोला अब तो तुम अति कर रहे हो, तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए, नंबर पिक कर लो, तुम कौन सा नंबर चूज़ करते हो। तो उन्होंने एक नंबर पिक कर लिया, अब वो नंबर लेके बैठे हुए हैं एंड उनको भगवान जी डंडे मारने वाले, डंडे। एंड एक और बात है, जब आप अपना काम कर रहे हो, आपके काम को रोकने के लिए एक नकारात्मक ऊर्जा का कैरेक्टर है जो आपको बोल रहा है ये मत करो, वो मत करो, घर को साफ मत करो, इसको ठीक मत करो, उसको मत रखो। इस तरीके के कुछ चीज़ें हो रही है एंड यू आर लाइक ये क्यों मुझे रोका जा रहा है। एंड फॉर मी, मुझे तो एक चीज़ दिखा के बताया गया, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे दिया गया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो आई जस्ट लेट यू नो बिकॉज दैट्स एग्जाम्पल भगवान जी ने मुझे दिया। मेरे पे जो स्पेल वर्क हुआ था अबाउट माई चेयर, जब मैं आपसे बात करी थी, मेरे चेयर के अंदर कुछ एंटिटी था एंड आई हैड टू डिस्पोज दैट चेयर एंड ऑल। मेरे घर के अंदर जब मैं रात में जो चीज़ें हो रही थी, हरकतें हो रही थी, आई वॉज लाइक ऑल अलोन एंड मैं चैंटिंग कर रही थी एंड दिस कैरेक्टर सेड ए ऐसा मत कर। आई वॉज लाइक मैं चुप हो गई एंड आई एम लाइक मुझे भगवान जी आज तक मैंने इतने मंत्र किए, इतने जाप किए, एक बार भी मुझे नाम जप करने से रोका नहीं गया। एंड आई वॉज लाइक क्वेश्चनिंग। फिर से मैं चैंटिंग करने लगी एंड एहसास हुआ कि जब मैं चैंटिंग कर रही थी वो एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा वो भी हैवी हो रहा था। अगेन आई एम चैंटिंग, नकारात्मक ऊर्जा हैवी हो रहा था ना। चैंटेड ए पॉइंट आने के बाद वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही गायब हो गया। एंड गॉड, फिर तब भगवान जी ने मुझे एक थॉट प्रोसेस दिया अबाउट एन एनिमे, जहाँ पे एक कैरेक्टर को मारने के लिए वो उसका एनर्जी ले रहा था, जैसे कि बाली एनर्जी ले लेता था। और लाइक हनुमान जी और बाली का एग्जाम्पल सही रहेगा। हनुमान जी का जब बाली एनर्जी ले रहा था, इतना सर्किट ओवरलोड हो गया उसका कि वो हनुमान जी के सामने से भागना ज़रूरी समझा, क्योंकि हनुमान जी के पास इतनी एनर्जी है वो हैंडल नहीं कर पाया बाली।
सेम वे जब मैं चैंटिंग कर रही थी एंड दिस नकारात्मक ऊर्जा का एनर्जी वाज लाइक गेटिंग हाई हाई हाई, मैंने चैंटिंग नहीं रोकी। उसके बाद में जब वो कैरेक्टर ने मुझे बोला ऐसा मत कर, मैं बोली आज तक चैंटिंग के लिए मुझे रोका नहीं गया, इसने रोका कैसे मेरे को, एज ये भगवान नहीं हो सकते। मैंने जो चैंटिंग जारी रखा, आफ्टर ए मिनट लाइक वो एनर्जी गायब हो गया था, वहाँ पे था नहीं। सो द फैक्ट इज़ बाद में मुझे भगवान जी ने बोला वो एनर्जी गायब नहीं हुआ था, वहीं पे था, कोने में दुपक के बैठ गया एंड वो अपना एनर्जी जो भी था सोख के बैठ गया एंड वो गिड़गिड़ा रहा था भगवान जी से, ऐसे उसने मुझे बोला। एंड आई वाज लाइक तो भगवान जी मैं क्या करूँ? तब भगवान जी ने बोला चेयर उठाओ और बाहर फेंक दो। एंड मैंने बिना कोई ज़्यादा मैं वर्ड बोले मैंने बोला यस सर, आप मैंने वो चेयर उठाया और जाके बाहर फेंक दिया। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो ये था स्टोरी लाइन। सो हाँ, जो नकारात्मक ऊर्जा होता है आपको जब भी बोलता है कि ये काम मत करो, या कोई भी आके आपको बोलता है ये काम मत करो, वो नकारात्मक ऊर्जा ही होता है। भगवान जी ऐसा नहीं बोलते। भगवान जी जब आपको टास्क देते हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप टास्क को कंप्लीट करें, या फिर आप चैंटिंग भी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट करें, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में ही जब आप चैंटिंग करते हो, ओम क्लीम कालिकाय नमः कह रहे हो, या फिर ओम हनुमते नमः कह रहे हो, या फिर ओम भैरवाय नमः कह रहे हो, या फिर ओम शनिचराय नमः कह रहे हो, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप कोई भी मंत्र कह रहे हो, मनुष्य योनि में ही अगर आप मंत्र कहते हो तो वो आपको फलता है। कोई और योनि में आप ऐसा कहते हो तो ज़्यादा नहीं फलता। एंड अगर राक्षस भी अगर मंत्र जप ये सब करते भी हैं, एक तरीके का उनको एक सात्विक बनना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग को आशीर्वाद मिलेगा, और सात्विक बनना इतना आसान नहीं है। एंड ह्यूमंस के लिए सात्विक बनना बहुत आसान है दैन कंपेयर टू नकारात्मक ऊर्जा। फिर भी प्रहलाद महाराज जैसे भक्त है भगवान जी के, जो राक्षस योनि में पैदा होने के बावजूद भी अपने आप को सात्विक कर गए, वो एक अलग ही स्टोरी लाइन है। बट आप ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हो, ह्यूमन बॉडी में रहते हो, आप जो भी मंत्र जपो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, या शनि भगवान का मंत्र जप रहे हो, अयप्पा स्वामी का मंत्र जप रहे हो, जो भी मंत्र जप रहे हो वो ह्यूमन बॉडी में फलित हो गया है। मेरे दिमाग में वो एक चीज़ कट एकदम मतलब टिंग बोल के हुआ, उसके बाद में मैंने टिंग के साथ हरे कृष्ण महामंत्र ही कर रही हूँ मैं। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज़। तो आपके दुश्मन जो भी हैं उनको टिकट मिल चुका है, उनको आग लगने वाली है, और आप उनको आग लगाने वाले हो, मतलब भगवान जी उन्हें डंडे मारने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.